एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कौवे और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी बचपन से ही अंधी थी, वह कुछ भी देख नहीं पाती थी। टुनटुनी का बहुत इलाज भी कराया गया, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। टुनटुनी अपना काम भी खुद नहीं कर पाती थी, उसका सारा काम उसकी माँ टूनी करती थी। उसको खाना भी टूनी चिड़िया ही खिलाती थी। बंटी कौवे और टूनी चिड़िया को टुनटुनी की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बंटी कौवे से बोलती है, सुनिए जी, अब तो टुनटुनी शादी के लायक हो गई है, हमारी बेटी से कौन शादी करेगा, वो तो कुछ देख भी नहीं पाती। तब बंटी कौवा बोलता है, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, हम रिश्ते वालों को बहुत सारा दहेज देंगे। तब एक दिन टुनटुनी को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। तब बंटी कौवा रिश्ते वालों को टुनटुनी की आंखों के बारे में बताता है। तब मोंटू की माँ बोलती है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन आपको हमें दहेज देना होगा। तब बंटी कौवा बोलता है, ठीक है, हम आपको दहेज दे देंगे। तब टुनटुनी की शादी मोंटू से हो जाती है। टुनटुनी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। तब एक दिन टुनटुनी की सास सावित्री टुनटुनी के पास आती है और उससे खाना बनाने के लिए कहती है। बोलती है, बहू, आज का खाना तुम बना दो। तब टुनटुनी बोलती है, माँ, मैं तो अंधी हूँ, मैं खाना कैसे बना सकती हूँ। तब सावित्री बोलती है, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, जाकर खाना बनाओ। टुनटुनी खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, लेकिन उसकी आँख खराब होने की वजह से उससे माचिस भी नहीं जल पाती। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह माचिस नहीं जला पाती। तब सावित्री वहाँ पर आती है और टुनटुनी से बोलती है, बहू, क्या खाना बन गया। तब टुनटुनी सावित्री से बोलती है, माँ जी, मेरी आँख खराब होने की वजह से मुझसे माचिस ही नहीं जल पाई, तो खाना कैसे बनता। सावित्री यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टुनटुनी को पीटना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर मोंटू आ जाता है और सावित्री को टुनटुनी को पीटने से रोकता है। तब मोंटू सावित्री से कहता है, माँ, आप टुनटुनी को ऐसे क्यों मार रही थी, मुझे बताओ क्या हुआ है। तब सावित्री मोंटू को सारी बात बताती है। तब मोंटू बोलता है, माँ, आपको टुनटुनी को ऐसे नहीं मारना चाहिए, आपको पहले ही पता था कि वो कुछ भी नहीं देख पाती। आप टुनटुनी को ऐसे मत मारा करो, वो मेरी पत्नी है। तब सावित्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब सावित्री अगले दिन सोचती है, मैंने तो मोंटू की शादी टुनटुनी से सिर्फ दहेज के लिए कराई थी, ये तो गले ही पड़ गई, मुझे इसका कुछ तो इलाज करना होगा। तब वह एक योजना बनाती है कि मैं टुनटुनी को डॉक्टर के ले जाने के बहाने जंगल में छोड़ आऊंगी। तब सावित्री टुनटुनी के पास जाती है और टुनटुनी से बोलती है, बहू, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करवाऊंगी। तब टुनटुनी बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। तब टुनटुनी सावित्री के साथ चली जाती है। सावित्री टुनटुनी को एक सुनसान जंगल में ले आती है और टुनटुनी से बोलती है, बहू, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और वह यह कहकर वहाँ से चली जाती है। जब बहुत देर तक सावित्री लौटकर टुनटुनी के पास नहीं आती, तब टुनटुनी बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है, सासू माँ, मुझे ये आप कहाँ छोड़कर चली गई, मुझे तो घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। और वह बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है और बोलती है, प्यारी चिड़िया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ है। तब टुनटुनी जादुई परी को सारी बात बताती है। तब जादुई परी बोलती है, प्यारी चिड़िया, तुम पहले रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज कर दूंगी। तब वह जादुई परी अपनी छड़ी से जादू करती है और एक चश्मा आ जाता है। जादुई परी वह चश्मा टुनटुनी को दे देती है। तब टुनटुनी बोलती है, जादुई परी, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, मैं तो सब कुछ देख सकती हूँ। तब जादुई परी बोलती है, हाँ प्यारी चिड़िया, क्योंकि ये एक जादुई चश्मा है, अब तुम्हारी आंखों की समस्या दूर हो जाएगी, अब तुम सब कुछ देख पाओगी। तब टुनटुनी जादुई परी को धन्यवाद बोलती है। तब वह जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है और टुनटुनी भी अपने ससुराल वापस आ जाती है
उसके ससुराल वापस आते ही मोंटू उससे पूछता है। टुनटुनी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तब टुनटुनी मोंटू को अपनी सास के द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में कुछ नहीं बताती। वह बोलती है, पता नहीं मैं उस सुनसान जंगल में कैसे पहुंच गई। फिर वह उस जादुई परी की बातें मोंटू को बताती है और बोलती है, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। जिससे मोंटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब सावित्री सोचती है, टुनटुनी ने मोंटू को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, वो कितनी अच्छी है और मैं उस पर हमेशा अत्याचार करती रही। तब सावित्री भी टुनटुनी से माफी मांगती है। बोलती है, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा तुम पर अत्याचार किए हैं। तब टुनटुनी बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं और बड़ों का हक होता है बच्चों को डांटना। अब उस जादुई चश्मे की वजह से उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया था और अब टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी।